और बेरोजगारी, इसका दोनों मूल कारण है अज्ञानता, जानकारी का अभाव। और इस पूरी तो कल हिंदुस्तान के खाना अंदर खाने तो जाएंगे। 70% लोग ऐसे हैं जिनको जानकारी का अभाव है। 70% लोग। अब क्या जानकारी का अभाव है? आप और हम सोचते हैं कि डॉक्टर हमें ठीक कर देगा, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल हमें ठीक कर देगा, हम बीमार होंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, इलाज अच्छा हो जाएगा, बड़े बड़े हॉस्पिटल में चले जाएंगे। ये हमारी क्या है? ये अज्ञानता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे साथ कई सारे डॉक्टर्स हैं, हमारे साथ साथी हैं जो बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। शायद मैं माफी मांगता हूं पहले से उनसे, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। बीमारी होने के बाद ठीक करना भी एक काम है, नो डाउट, इसमें हॉस्पिटल और बाकी सारी चीजें काम आएगा। लेकिन हम बीमार होते क्यों हैं? इसका रूट कॉज क्या है? कि अगर हमने सही खान पान नहीं किया, अगर हमने बॉडी में को एक्सरसाइज नहीं किया, अगर हमने सही अपना दिनचर्या नहीं किया, इसका मतलब है कि हमारा बॉडी उस तरह से काम नहीं करेगा और हम बीमार पड़ेंगे। यानी कि हमें तीन चीजें पे फोकस करना है। हमें सही रूटीन लाइफ जीना है, हमें सही से एक्सरसाइज करना चाहिए, और हमें न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए। जंक फूड आजकल कॉमन हो गया है, बड़ा लोग चॉइस से खाते हैं, बड़ा लोग आज बड़े बड़े जगह पे लोग जाके खाता है। क्यों? स्टेटस सिंबल हो गया है कि हम वहां जाके क्या खाए भाई? कचरा। कौन सा कचरा? जो आपके पूरे शरीर को अंदर से नष्ट कर दें। खराब कर रहा है। और हम वहां पे अपने आप को बहुत बड़ा शो करते हैं कि मैं वहां गया। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि किसी को हम क्यों अपना, लेकिन हमने ये चीज खाया, वो चीज खाया, ऐसा खाया, वैसा खाया। और क्या खाया? पता है सबको। कचरा। कचरा। तो कहने का मतलब क्या है? लेकिन ये अगर हमें अवेयरनेस हो जाए कि हम क्या खा रहे हैं, उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है, उसमें कितना विटामिन है। क्योंकि हमारे फूड में 7 न्यूट्रिशन होना चाहिए। सबसे पहला होना चाहिए पानी, फिर होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, फिर होना चाहिए फैट, फिर होना चाहिए प्रोटीन, फिर होना चाहिए विटामिन, फिर होना चाहिए मिनरल, और फिर होना चाहिए फाइबर। यानी कि 7 तत्व हमारे शरीर में, हमारे फूड में होना चाहिए, और सातों को बैलेंस मात्रा में होना चाहिए। अगर हमें ये सातों बैलेंस मात्रा में नहीं पता है, इसका मतलब है कि हम जो खा रहे हैं वो हम न्यूट्रिशियस फूड नहीं खा रहे हैं, और इसीलिए हम ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन अगर हमें ये पता चल जाए कि हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, तो क्या होगा? हमारा बीमार होने का सिस्टम कम हो जाएगा और हमें नुकसान कम होगा। क्लियर है ये बात? जी सर। तो यहाँ पे जी क्या सर, कारण बिल्कुल है? सर। ये हमारी अज्ञानता की वजह से हमें ये पता नहीं है। हालांकि एजुकेशन सिस्टम जो हिंदुस्तान का एकेडमिक एजुकेशन सिस्टम है, उसमें क्लास 4, 5, 6 में ये बताया जाता है कि हमारे शरीर में 7 तरह की चीजें खाने के लिए चाहिए जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रदान करता है, इससे हमारा बॉडी मेंटेन होता है। ये 6, 7 के क्लास में ही पढ़ाया जाता है। लेकिन हम लोग उसमें बहुत छोटे होते हैं, और चूंकि हमारा कल्चर उस तरह का नहीं है कि हम उस चीजों को फोकस करें, उन एजुकेशन को फोकस करें, और हम शायद माइंड से भूल जाते हैं कि क्या पढ़ाया गया था, क्या पढ़े थे। लेकिन मैं आज आपको रिपीट करा देता हूं, ये 7 चीजें हमारे खाने में चाहिए, 7 न्यूट्रिशियस चीज चाहिए। इसको बोला जाता है पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, 3 ये हो गया, और फिर आता है प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर। अब इस 7 में जो 3 है, क्या? पहला क्या है? पहला है पानी, विटामिन। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है फैट। ये तीनों चीज हम लोग अपने फूड में इंटेक में ज्यादा मात्रा में ले पाते हैं। हर जगह मिलता है, हर जगह ले लेते हैं। हम चाय पीते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, पानी पीते हैं, पानी ले लिया हमने, कुछ ऐसा खा लिया, उसमें आपको फैट मिल गया। लेकिन प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर, यानी कि ये 4 चीज, PVMF शॉर्ट में बोलते हैं इसको, PVMF। इस PVMF का हमारे इंटेक में, हमारे खाने में आज की डेट में बहुत ज्यादा डिफिशियंसी हो गया है, बहुत ज्यादा कमी हो गया है। और यही कारण है आज हम ज्यादा बीमार हो रहे हैं। बोलेंगे सर पहले क्यों नहीं, पहले नहीं था क्या ऐसा? पहले जाने अनजाने में लोग ये सारी चीजें ले लेते थे, क्योंकि पहले लोग ज्यादातर शहर में कम रहते थे, गांव में रहते थे। तो दूध ले लेते थे, दूध में क्या होता था? प्रोटीन मात्रा मिल जाता था।
दाल खा लेते थे, प्रोटीन मिल जाता था, दाल भी अच्छे होता था, कम से कम अनपॉलिश दाल होता था, जिसकी वजह से प्रोटीन की मात्रा आपको मिल जाता था। आजकल दाल जो हम खा रहे हैं वो सब पॉलिश दाल खा रहे हैं, जिसमें प्रोटीन की मात्रा जीरो है। और चूंकि प्रोटीन के अंदर 9 तरह का अमीनो एसिड होता है, आप अगर सिंगल दाल खाते हैं तो आपका उस प्रोटीन की मात्रा पूरा नहीं होता है, आपको मिक्स करके दाल खाना चाहिए, जिसकी वजह से आपका प्रोटीन की मात्रा यानी कि सारे अमीनो एसिड नौ आपको मिलेगा, और आपका खाना में प्रोटीन की मात्रा पूरा हो सकता है। यानी कि ऐसे कई सारे सब्जेक्ट हैं, ऐसे कई सारी चीजें हैं जिसको हम डिटेल में बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन शॉर्ट में बताना चाहूंगा आपको, जिसके वजह से हमारा बॉडी में डिटोरिएशन होता है। यानी कि हम फुल्ली प्रोटीन नहीं ले पाते, और हमारा प्रोटीन हमारा बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे कि ईंट के बीच में सीमेंट नहीं होगा, प्लास्टर दीवार बनेगा तो सीमेंट का अगर अपने बीच में नहीं डाला, केवल ईंट की ईंट डाल दिए, तो कभी भी दीवार मजबूत नहीं होगा। वैसे हमारे शरीर में अगर प्रोटीन नहीं होगा तो हमारा बॉडी कभी भी स्ट्रांग नहीं हो सकता है। तो ये कमी है। दूसरा है, हम लोग पहले फल फ्रूट्स खा लेते थे, सीजनल फ्रूट्स खाते थे, कई सारा चीज खा लेते थे। आजकल या तो अवेलेबल नहीं है, या अवेलेबल है तो इतना कॉस्टिंग है, जो एक आम आदमी हेल्थ जब बीमार होता है तब जब कोई इससे मिलने जाता है तो फ्रूट्स खिलाता है। सही कह रहा हूं? यस। यानी कि नॉर्मल इंसान फ्रूट्स नॉर्मली नहीं खाता है। नॉर्मल इंसान हरी सब्जी नहीं खा पाता है, नॉर्मल इंसान साग नहीं खा पाता है, इस तरह की चीजें नहीं खा पाता है। इसके वजह से क्या हो रहा है, जो विटामिन मिनरल्स और फाइबर हमारे बॉडी में जाना चाहिए वो नहीं जा पा रहा है। इन सारी कमियों की वजह से एक इंसान आज बीमार पड़ रहा है। और अगर हम अपनी खान पान में इन सारी चीजों की पूर्ति कर लें, इन सारी चीजों को मतलब यूटिलाइज कर लें, इन सारी चीजों को इस्तेमाल कर लें, तो हमारा हेल्थ का जो चैलेंज है 50-60% कम हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट आता है कि हमें कुछ और दिनचर्या बदलना चाहिए, खाने का रूटीन फॉलो करना चाहिए, सोने की रूटीन फॉलो करना चाहिए, कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए। हम आजकल फिजिकल बिल्कुल एक्टिविटी बिल्कुल जीरो कर दिए, बिल्कुल कम कर दिए। ये तमाम चीजें आप इंक्लूड करेंगे तो आपका हेल्थ अच्छा हो सकता है। और इसी क्रम में हम आज आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। दूसरी बात है कि मार्केट में जो भी चीज हम खा रहे हैं वो मिलावट वाला चीज हो रही है। आज ये गारंटी के साथ कोई नहीं कह सकता है, एक दुकान वाला जिससे आपका बहुत 20 साल का रिश्ता है, वो भी नहीं बोल सकता है कि आप और हम जो उनसे खरीद रहे हैं वो प्योर है या नहीं है, वो मिलावटी है या मिलावट रहित है। क्योंकि उनको खुद पता नहीं कि उनके पास जो आ रहा है पीछे से, यानी कि होलसेलर से, अरे अलग अलग जगह से, वो उनको सही मिल रहा है। यानी कि प्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है। गवर्नमेंट बोलती है कि 50% के अप्रॉक्स प्रोडक्ट मार्केट में एडल्ट्रेटेड है, यानी कि मिलावटी है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, मजे से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हर दिन आज वीडियो आ रहा है कि तेल में मिलावट, घी में मिलावट, मसाले में मिलावट, ये मिलावट, वो मिलावट। हम लोग फिर भी उसको नजरअंदाज कर रहे हैं कि मिलावट तो होगा, कहीं और होगा। हम जो खा रहे हैं वो बिल्कुल प्योर खा रहे हैं, हम जो खा रहे हैं बिल्कुल सही खा रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्त, आपको मैं इसकी प्रैक्टिकल चेक करके बताऊंगा। अगर आप, जब आप और हम फिजिकल मिलेंगे, तो मैं बताऊंगा कि आप जो खा रहे हैं उसका 50% डेटा को मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि हम और आप जो खा रहे हैं। आप एक छोटा सा तेल का एग्जांपल लीजिए। तेल को जब आप खाते हैं, तेल हम जो ऑयल खाते हैं, हम इंडियन हैं, बहुत सारा उसको तला भुना चीज खाते हैं। उस तेल को क्या करते हैं हम लोग, तेल को अगर तेल में पानी के ऊपर अगर तेल डालिए तो क्या होगा? ऊपर ही रहता है, खाने लगता है। पानी के ऊपर ही तेल रहता है, ऊपर तैरता रहता है, मिलता नहीं है पानी में। लेकिन जी। दोस्त, आज हमारे पास एक खाने का, हिंदुस्तान नहीं दुनिया का ऐसा बेहतरीन तेल है, जिसको आप अगर पानी में डालते हैं तो वो भी थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा। लेकिन एक डेमो करके जब देखेंगे, उसमें आप कुछ वॉशिंग पाउडर डाल दीजिए, आप उसमें भी डाल दीजिए, नॉर्मल वाले तेल में इसमें भी डाल दीजिए, आप देखेंगे कि आप मार्केट का तेल पानी में मिलता नहीं है। लेकिन हमारे पास राइस ब्रान हेल्थ गार्ड जो दुनिया का बेहतरीन तेल है, उसको जब आप डालेंगे तो पूरा पानी में तेल मिल जाता है। ऐसे कई सारे डेमो है, कई सारे एग्जांपल्स है। मैं आपको छोटा सा आज बताया हूं, क्योंकि आज ये हमारा पूरा टाइम नहीं है उतना ये डिटेल में बात करने के लिए। ये ट्रेनिंग सेशन में बात हो गई, या आज अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है। तो एक खाने का तेल को बदल के आप अपनी कई सारे बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और यही बात, यानी कि आपने अपने एक तेल की बात मैंने किया, ऐसे कई सारा चीज है, घर की नमक है, आटा है, कुछ भी चीज है, आप खाने पीने के बहुत सारा चीजें हैं।
न्यूट्रिशन है, ये सबको आप बदल के आपने अपने घर का दुकान बदल के आप अपने सेहत को सही कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सेहत को सही कर सकते हैं। सेहत को सही कर सकते हैं, यानी कि बीमारी को भगा सकते हैं। और अब हिंदुस्तान का जो दूसरा समस्या है बेरोजगारी, ये भी भगा सकते हैं। कैसे? आज हम और आप खर्चा तो करते हैं तो कहीं ना कहीं से, और चर्चा भी करते हैं। क्या चर्चा करते हैं हम लोग आज? हम लोग चर्चा करते हैं कि उसके घर में कौन आता है, कौन जाता है। हम लोग चर्चा करते हैं कि उसके घर में वॉशिंग मशीन आ गया, फ्रिज आ गया, कार आ गया, टीवी आ गया। करते कि नहीं करते हैं? जी सर, करते हैं। हम लोग खर्चा चर्चा करते हैं कि महिलाएं खास करके, कि उनके घर में ऑर्नामेंट्स आ गया, अच्छे कपड़े आ गए, ये आ गया, वो आ गया। फिर जनरल चर्चा होता है कि इस बार इस स्टेट में कौन जीतेगा, कौन हारेगा। फिर हम चर्चा करते हैं कि फलां नाम का फिल्म रिलीज हो रहा है, जिसमें ये कहानी है, उसमें ये हो रहा है, उसमें वो हो रहा है। फिर हम लोग चर्चा करते हैं कि हिंदुस्तान में क्रिकेट का बहुत बोलबाला है, उसमें ये जीतेगा, वो हारेगा। अरे भाई साहब, वो जीतेगा हारेगा तो आम, चलो कोई बात नहीं, उसके बाद भी उसको करोड़ों आएगा। लेकिन आप जैसे, हम जैसे दर्शक जाके अपना जीवन गंवा देते हैं। अभी बेंगलोर के अंदर में घटना घटा था, आपने देखा होगा। ये क्या है? यानी कि हम और आप यही सब चर्चा करते हैं। पॉलिटिक्स की चर्चा करते हैं, फिल्म की चर्चा करते हैं, स्पोर्ट्स की चर्चा करते हैं, आपस में एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे की तारीफ करते हैं, गाली देते हैं, झगड़ा करते हैं, यही सब करते हैं, यही सब चर्चा करते हैं। लेकिन इस चर्चा से आज 20 साल पहले जो हमारी स्थिति थी वो आज भी वही बनी है। कुछ थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है, लेकिन जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं वो कहां से कहां पहुंच गए। वो क्रिकेटर कहाँ पहुंच गया, वो फिल्म स्टार कहाँ पहुंच गया, वो पॉलिटिशियन कहाँ पहुंच गया। लेकिन हम कहाँ हैं? हम जहां थे सही है। वही है। दूसरी बात, हम उसी लाला जी से, उसी जानकार लोगों से, उसी मॉल से, उसी ऑनलाइन से कई सालों से सामान खरीदते आ रहे हैं। हम जहां हैं वही हैं। लेकिन मेरे दोस्त, आज एक ऐसा शानदार अपॉर्चुनिटी आपको पहले से मिला हुआ है या मिल रहा है। जो लोग नए साथी हैं, पहली बार आए, खास करके मैं उनको बता दूं कि आप और हम सिर्फ दो काम कर लें। दुकान बदल दें, यानी कि खर्चा का रास्ता बदल दें, और चर्चा बदल दें, यानी कि जो हम ऐसे ऐसे गॉसिप करते हैं जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं, जिससे हमें कोई फायदा नहीं है, वो अगर हम बदल दें तो हम, आप जो समस्या है बेरोजगारी, बीमारी और बेरोजगारी, दोनों समस्या से हम पहले अपने आप का निजात दिला सकते हैं। और कहा जाता है हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। हम अगर सुधरेगा। हेल्दी बनेंगे, हम अगर पैसे वाले बनने लगेंगे, तो हमारे माध्यम से, हमारे वजह से कई बार धीरे धीरे हमारे और भी लोग बदलने लगेंगे, और भी लोग चेंज होने लगेंगे। और जो समस्या सरकार, गवर्नमेंट चाह के भी नहीं कर पा रही है खत्म, उस समस्या को सुलझाने में कहीं न कहीं आपका भी योगदान होना शुरू हो जाएगा। और इसके वजह से कहा जाता है कि आपका भी नाम होना शुरू हो जाएगा। जब हम किसी भी काम में योगदान देते हैं तो हमारा नाम होता है। और जब हम किसी चीज में योगदान नहीं करते हैं, किसी चीज में भाग नहीं लेते हैं, किसी चीज में हेल्प नहीं करते हैं, तो हमको कोई नहीं जानता है। तो क्या ये दो छोटा सा काम हम कर सकते हैं? खर्चा का रास्ता बदल सकते हैं, और चर्चा का रास्ता बदल सकते हैं। और दोस्तों, सिर्फ मैं यही किया हूं पिछले लंबे टाइम से। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ओपन चैलेंज करता हूं, कि मेरे सामने जो काम एक कलेक्टर नहीं कर सकता है वो मैं कर सकता हूं। जो काम एक बड़े बड़े नेता नहीं कर सकता वो मैं कर सकता हूं। क्यों हुआ ऐसा? क्यों हो रहा है ऐसा? इसको कहा जाता है पावर ऑफ रिलेशन। पावर ऑफ रिलेशन। रिलेशन। क्योंकि मैंने, मेरे माध्यम से मैंने अपने कई सारे साथियों को इसके बारे में चर्चा किया, इसके बारे में बताया। और वो लोग इस बात को, कुछ लोग माने, कुछ लोग नहीं माने। लेकिन कुछ लोगों ने जो माना, उनके भी तो कई सारे फ्रेंड्स हैं।
यानी कि हमने अपने कुछ लोगों को बताया, 100-200 लोगों को बताया, 5-10 लोगों ने मेरी बात को माना, फिर हमने ऐसे उन 5-10 लोगों के माध्यम से उनके 100-200 लोगों को बताया, उसमें से कुछ 25-50 लोगों ने माना। ऐसा करते 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 आज लगभग 20,000 लोगों का परिवार है हिंदुस्तान में मेरा। कितने? 20,000 लोगों को। मैं मानता हूं कि 20,000 के 20,000 इस कंसेप्ट को आज भी स्वीकार नहीं किए, भले किसी भी कारण से इसमें आ गए, शामिल हो गए, लेकिन उस 20,000 का 10% कितना होता है? 2,000। 2,000 लोग आज हमारे साथ इस काम को बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? कोई हल चला रहे हैं, कोई खेती कर रहे हैं, कोई पेड़ पे चढ़ रहे हैं, कोई फैक्ट्री में जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो 2,000 लोग? सिर्फ दो ही काम कर रहे हैं। वो अपनी खर्चा का तरीका बदल दिए और उन्होंने अपनी चर्चा का तरीका बदल दिया। इस दो काम को करके आज उन 2,000 लोगों के घर में लगभग लगभग 10 लाख का महीना जा रहा है। ये बात बहुत छोटी सी आपको दिख रही होगी, ये बात बहुत हल्का सा आपको लग रहा होगा, लेकिन मेरे दोस्त, मैं ओपन फिर से चैलेंज करता हूं कि 10,000 महीना देने वाले आपके एरिया में ऐसे कितना व्यापारी है? गिना चुना आप उंगली पे गिन सकते हैं। हाँ, बड़े शहर में है, मेट्रोज में है, दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, जो बड़ी सिटीज हैं 6-7 इंडिया में, वहां पे कुछ ऐसे ज्यादा लोग हैं। लेकिन आप और हम जिस जगह से बिलोंग करते हैं, जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, उस एरिया में चेक करिए, ऐसे कितने लोग हैं जिनके माध्यम से 10 लाख का महीना लोगों के पास जा रहा है? साल का लगभग 1 करोड़ से ऊपर होता है। अब आप सोचिए कि जिस बेरोजगारी के लिए लोग परेशान है, किसी के पास 500, किसी के पास 5,000, किसी के पास 50,000 महीने की इनकम जा रहा है। ये काम आसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। जी। और ये जो 2,000 लोग इस प्रोडक्ट को रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके घर में बीमारी भी हट रहा है, उनके घर से बीमारी भी जा रहा है। यानी कि बीमारी भी खत्म हो रहा है और बेरोजगारी भी खत्म हो रहा है। ऐसी खूबसूरत सिस्टम को के बारे में चर्चा करने का मौका मुझे मिला, और इस बात को मैं गहराई से, इस बात को मैंने शिद्दत से, इस बात को मैंने प्रायोरिटी पे रख के, इस बात को मैंने अपने काम से नहीं, अपने कह सकते हैं कि भगवान की तरह, देवता की तरह मैं इसको पूजता हूं, इस बात की चर्चा करता हूं। मुझे कोई भी आदमी हिंदुस्तान का मिलता है, 3 मिनट में उससे नॉर्मल बात करता हूं, चौथा मिनट पर उस पर सेहत और उसके कारोबार पे बात करता हूं। और इसका नतीजा है कि कई लोग हमारे साथ इस काम को करने के लिए, साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, आने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यही कारण है कि आज मैं ओपन चैलेंज करके बोलता हूं कि जो काम सरकार नहीं कर सकता है, जो काम बड़े बड़े आपके एरिया के नेता और बड़े बड़े पदाधिकारी नहीं कर सकता है, वो काम हम और आप मिलकर कर सकते हैं। समझ पा राइट। रही मेरी बात? जी सर। तो दोस्तों, आज का मेन मैं यही कहना चाहूंगा, अगर चाहते हैं कि हिंदुस्तान की ये सबसे बड़ी समस्या, बेरोजगारी और बीमारी, अगर धीरे धीरे कम हो जाए, खत्म तो कोई भी चीज नहीं हो सकता है, लेकिन कम हो सकता है, और उसमें आपका भी योगदान हो, तो आप आज से दो काम शुरू कर दीजिए। एक खर्चा नया तरीके से शुरू कर दीजिए और चर्चा नया तरीका से शुरू कर दीजिए। अगर ये दो तरीका आपने शुरू कर दिया, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगले 5 साल में आप अपने एरिया का एमपी बने या ना बने, एमएलए बने ना ना बने, आप अपने एरिया का कलेक्टर बने या ना बने, बड़े इंजीनियर बने या ना बने, बड़े डॉक्टर बने या ना बने, बड़े वकील बने या ना बने, लेकिन आप अपने एरिया का एक अच्छा समाज सेवी जरूर बन सकते हैं। आप एक अपने एरिया का एक अच्छा पैसा वाला जरूर बन सकते हैं। आप अपने एरिया का एक अच्छा इंसान जरूर बन सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? करना चाहिए काम। यस सर। हाँ जी सर। तो दोस्तों, करना हमें बस चाहिए। दो ही चीज फोकस करना है, खर्चा और चर्चा, खर्चा और चर्चा। अगर आपने दो चीजों को फोकस कर लिया,
तो निश्चित तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि अगले 5 साल के बाद मैंने जो बातें बताया उसका मैं एग्रीमेंट कर सकता हूं, उसका मैं आपको हर चीज लिख के दे सकता हूं। ये हो सकता है क्योंकि यही हिंदुस्तान के इकलौता सिस्टम है जहां से आपके पास पैसिव इनकम आने का जरिया मिलता है। यानी कि एक आम आदमी जो ना एजुकेटेड है, ना जो मतलब कहीं से भी बिलोंग करता हो, गांव से रहता हो, शहर से हो, छोटा हो, बड़ा हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, कम पढ़ा लिखा हो, ज्यादा पढ़ा लिखा हो, ओल्ड एज हो, कम एज का हो, यानी कि 18+ से कितना भी एज का हो, हर कोई इस काम को करके आगे बढ़ सकता है। लेकिन बाकी तमाम काम में आपको बैरियर मिलता है, इतना पढ़ाई होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, इतना पैसा होगा तो ये कर सकते हैं, ये नहीं होगा तो, यानी कि सब जगह पे आपको एक बाधक मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको आगे बढ़ाने में मददगार मिलेगा। आप जितना ज्यादा आगे बढ़ना चाहेंगे उतना तेजी से लोग आपको आगे बढ़ने में उससे कई गुना ज्यादा मदद करने के लिए तैयार रहेगा। भाई आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। आप आगे चलिए, हम आपके साथ हैं। दुनिया का इकलौता ऐसा सिस्टम है जहां पे जितना ज्यादा लोगों को आप मदद करेंगे उतना ज्यादा आपका प्रोग्रेस होगा। और दुनिया के तमाम काम में लोगों को मदद करेंगे तो आप तो रोड पे आ जाएंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यस सर। तो मेरे दोस्त, आज मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि आज ये एक अपॉर्चुनिटी है, आज ये एक मौका है। आज से कई साल पहले, 20-30 साल पहले, अभी भी कुछ दिनों पहले, आधार कार्ड बनाने के लिए लोग जाता नहीं था। 10-15 साल पहले, नोट 20-30 साल, 20-30 साल पहले, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, राशन कार्ड, अभी आधार कार्ड। यानी कि लोगों को बोलना पड़ता था भैया बना लो, इसका ये है वो है ऐसा है। आज लोग इसके लिए कितना परेशान हो रहा है, आज लोग इसके लिए कितना ज्यादा पेन ले रहा है। इसी तरह से आज हमारे बीच में जो भी साथी नए हैं, पहली बार आए हैं, मैं उन साथी को कहना चाहूंगा कि हमारा जो कंसेप्ट है, हमारा जो अपॉर्चुनिटी है, ये क्या है, दुकान बदलने का और बातें बदलने का। इसके लिए एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। और उस रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 4 डॉक्यूमेंट आपका लगता है। एक आपका बढ़िया सा सुंदर सा मुस्कुराता हुआ चेहरा यानी कि फोटो लगता है। और दूसरा क्या लगता है, दूसरा आपका जो एड्रेस प्रूफ है, इसमें आधार कार्ड हो सकता है, उसमें आपका वोटर कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है, कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट हो सकता है। लेकिन हम लोग नॉर्मली आधार कार्ड को प्रीफर करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा प्रचलन में ज्यादा है। इस डॉक्यूमेंट का आपका फोटो बढ़िया से खींचना है। तीसरा क्या लगता है, तीसरा आपको लगता है आपका पैन नंबर, जो कि आपको एक परमानेंट अकाउंट नंबर मिलता है जो आपके अकाउंट से लिंक होता है। और चौथा आपका एक बैंक का प्रूफ लगता है। ये 4 मेजर डॉक्यूमेंट आपको लगता है, जिसको एक ऐप के जरिए आराम से आप अपने घर बैठ के अपलोड कर सकते हैं। और ये अपलोड होते ही आपके पास मिलता है एक ऐसा परमानेंट नंबर जो आपको इस 2 बीमारी से लड़ने का लाइसेंस दे देता है। आज बहुत आसानी से मिल रहा है दोस्त। आज आप किसी के माध्यम से, हाँ इसमें एक क्लॉज क्या है लगा है, ये डायरेक्ट आप इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। जिन साथियों ने आपको इनवाइट किया है, जिन साथियों ने आपको इस प्रोग्राम में बुलाया है या इसके बारे में चर्चा किया है, इसके बारे में बताया है, आप उनके रेफरेंस में जाके ही इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपको सबसे पहला फायदा मैंने बताया कि आपको सेहत अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और दूसरा फायदा है बचत होना शुरू हो जाएगा। और तीसरा फायदा है जब आप लोगों को बताना शुरू कर देंगे तो यहाँ से इनकम आना शुरू हो जाएगा। और चौथा फायदा यह है कि आप धीरे धीरे इसमें फ्रीडम के मोड में चले जाएंगे। आप काम करेंगे एक बार, चर्चा करेंगे एक बार, इनकम आएगा बार बार। ऐसे ही काम है दोस्तों। ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये मौका है। आज जो भी साथी या तो इसमें रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, शामिल हो चुके हैं, उनके लिए भी क्या है कि आप इसको सीरियसली इस काम को करें। जो लोग अभी तक नहीं शामिल हुए हैं उनके लिए मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि आप इसमें फटाफट शामिल हो जाएं। इंतजार मत करें कि मैं 2 दिन, 4 दिन, 2 महीना, 6 महीना, 6 महीना के बाद कर लूंगा। दोस्तों, समय किसी के लिए रुकता नहीं है, वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है। पर आप और हम जो काम कर रहे हैं वो आज जितना जल्दी कर सके, जितना फास्ट कर सके, उसका बेनिफिट उतना ज्यादा होगा। एक पहले का जमाना था कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाता था, ये कहा जाता था, एक कहावत था। लेकिन आज के जमाने में कहावत बदल गया है। आज के जमाने में जिसकी स्पीड ज्यादा है वो स्लो स्पीड को खा जा रहा है। आज के जमाने में आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा।
आज के ज़माने में आपको फास्ट काम करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको उसके लिए फटाफट फटाफट डिसीजन लेके फटाफट अपने काम को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप शुरू करने का सोचेंगे, कोई उसको शुरू करके आगे बढ़ चुका हो। तो मेरे साथियों, आज मेरा फाइनल और फास्ट यही मैसेज है कि इमीडिएट एक्शन में आइए। आप अगर इसमें रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो खर्चा का रास्ता बदलिए, यानी कि हर सामान आप इस मॉडल से लाइए जिसका नाम है RCM, यानी कि राइट कंसेप्ट मार्केटिंग। इस RCM की ऑनलाइन शॉपिंग भी हो रही है, ऑफलाइन भी हो रही है, स्टोर भी है, मॉल जैसा कंसेप्ट भी है। आप जहां से चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में वहां से प्रोडक्ट ला सकते हैं। आप जाके ला सकते हैं, आप ऑनलाइन ले सकते हैं, आपको जो सुविधा हो वैसा कर सकते हैं। तो पहले 100% अपने घर में लाना शुरू करिए, और यही चीज जब आप 100% घर में लाएंगे, आप अपने दूसरे साथियों को, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बताना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे ये खर्चा और चर्चा का जब ये सिस्टम शुरू होगा, तो आप एक बदलाव का हिस्सा बनेंगे, एक ऐसे माहौल का हिस्सा बनेंगे, एक ऐसा चेंज का हिस्सा बनेंगे जो इस बीमारी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए ये अभियान के रूप में हिंदुस्तान में काम कर रहा है। आप शामिल हो जाएंगे अभियान में, लेकिन आपका फायदा क्या होगा कि हेल्थ भी सही होगा और इनकम भी आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे अभियान में शामिल जो साथी हो चुके हैं उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जो साथी अभी तक इसमें शामिल नहीं हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप बिना समय गंवाए, बिना टाइम को वेस्ट किए, आज अभी इसी वक्त निर्णय लीजिए। डॉक्यूमेंट उनको, आप जिन्होंने आपको बुलाया है उनके साथ शेयर करिए, या आप खुद से उनसे पूछ के स्पॉन्सर नंबर डाल के आप खुद से इसको रजिस्ट्रेशन करिए और फटाफट इस काम को शुरुआत करिए। दोस्तों, आपके लिए एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है। और आने वाले 5 साल के बाद, 3 साल के बाद, 2 साल के बाद जब हम और आप मिलेंगे, और तब आप ये बात बोलेंगे कि सर मैं एक प्रोग्राम ज्वाइन किया था 25 जुलाई का रात को 9 बजे, और उस टाइम मैंने इस बात को सुना था और मैंने एक निर्णय लिया, मैंने एक डिसीजन लिया, और आज मैं इस मुकाम पे हूँ। आज मैं इसमें रॉयल्टी के मुकाम पे हूँ, टेक्निकल के मुकाम पे हूँ, अच्छे लेवल पे हूँ। तो निश्चित तौर पे दोस्तों, हमारे लिए ये सबसे बड़ी सौभाग्य की बात होगी कि मुझे भी अच्छा लगेगा कि उस दिन आपने एक निर्णय लिया था। और दोस्तों, इस जीवन में निर्णय की ताकत बहुत काम करता है। पावर ऑफ डिसीजन बहुत बड़ा काम कर सकता है। कई बार कई लोगों को कुछ पता नहीं होता है, और कई बार कुछ पता होता भी है तो हम ये सोचते रहते हैं कि ये काम करें या ना करें, ये काम करूं या ना करूं। हाना की असमंजस की पोजीशन में होते हैं, और ऐसे करते करते समय निकल जाता है, और फिर हम बाद में पछताते हैं कि काश उस टाइम में ये काम कर लिए होते, तो ऐसा होता। अभी भी समय को वेस्ट ना करें, फटाफट डिसीजन लें। इसकी जो साथी अभी तक शुरुआत रजिस्ट्रेशन भी नहीं किए, वो रजिस्ट्रेशन करें, और जो साथी रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं वो इनका प्रोडक्ट अच्छे तरीके से यूज करना शुरू करें, और जो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं वो थोड़ी सी इनकी और जानकारी लेना शुरू करें कि कैसे हम लोगों को बताएं इसके बारे में, कैसे चर्चा करें कि लोग हमारी बातों को सुन लें। आज हम हिंदुस्तान की किसी भी कोने में जाते हैं, एक समय था जब मैंने इस काम को शुरुआत किया था। हालांकि मैं इस काम को तुरंत नहीं शुरुआत किया था, मैं जॉब करता था, मैं डिफेंस के अंदर में काम करता था, वहां से मैंने शुरुआत किया था। उस समय मैं अगर 100 को बताता था तो एक आदमी सुनता था, लेकिन आज मैं अगर 5 को बताता हूं तो 3 4 सुन लेता है, 10 को बताता हूं तो 7 8 सुन लेता है। हाँ, 10 का 10 नहीं सुनता आज भी। ये कैसे हुआ? ये हमने अपने बातों में निखार लाया, ये हमने अपने तरीकों में निखार लाया, ये हमने रूप शब्द व्यवहार का फॉर्मूला को अपनाया, और इसी की वजह से आज हम इस काम को बेहतर कर पा रहे हैं। और मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं कि आप भी अपने इन चीजों को बदलाव करेंगे, चेंज करेंगे, तो 100% गारंटी के साथ कहता हूं, आप कितना एजुकेटेड हैं, आप किस शहर से हैं, आपका एज क्या है, उससे कोई मायने नहीं रखता है। आपका मायने रखता है कि आप इस काम में बहुत ही बेहतरीन तरीके से सफल हो सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ आज आप लोगों ने हमारी बातों को गहराई से सुना, गौर से सुना, फोकस करके सुना, उसके लिए आप लोगों का दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलते हैं हम अगले फ्राइडे को इस तरह की अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ओवर टू हमारे आज के शानदार होस्ट, हमारे बीच में ऑलरेडी हमारे साथ रहते हैं और लगातार इस काम को हमारे साथ देते हैं। एक नॉर्मल जगह से बिलोंग करते हुए आज इन्होंने अपने आप को प्रूफ करना शुरू किया और कई जगह पे अपने परचम फहरा रहे हैं। तुम्हारे साथी राजनारायण पासवान जी को मैं फिर से इनवाइट करता हूँ, आज की शानदार होस्टिंग कर रहे हैं और आज की इसको